और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस ने KA-52 हेलीकॉप्टर से एयर स्ट्राइक की है। बताया यह भी जा रहा है कि इस हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। KA-52 रूस का सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर बताया जाता है, तो इससे नुकसान कितना ज्यादा हुआ होगा यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। जनरल सिंह, जरा आपके पास मैं आना चाहूंगा। अभी आपने जनरल मेस्टन को भी सुना, मैं उसी को थोड़ा बढ़ाना चाहूंगा आपसे, चूंकि मैकेनाइज्ड उसमें आप ऑफिसर रहे तो आपसे शायद बेहतर हम जान पाएंगे। देखिए, जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल, टैंक्स का इस्तेमाल हुआ है, कहा यह भी जा रहा है कि आधुनिक टैंक जो है T-14 आर्मा जो है वो बनाया है रूस ने, और बाकायदा उसको विक्ट्री परेड में भी शामिल किया गया था। लेकिन इस्तेमाल किस तरह के टैंक्स किए गए हैं और वो ना करके, तो क्या लगता है आपको वो स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं रूस की गलत हुई? बहुत ही गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल किया गया है टैंकों का। देखिए, हमारी जनरेशन के ऑफिसर्स हर टैंक को संभाल के इस्तेमाल करते थे। आज हम कह रहे हैं कि 1000 टैंक न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। यूक्रेन कहता है कि हमने रूस के लगभग 1000 टैंक बर्बाद कर दिए हैं, और रूस कहता है कि हमने यूक्रेन के 1000 टैंक बर्बाद कर दिए हैं। यही बात हवाई जहाजों के बारे में, अटैक एक्टर्स के बारे में कही जा रही है। तो आंकड़े बढ़ा चढ़ा के तो पेश किए ही जा रहे हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल सोच समझ के नहीं किया जा रहा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जब टैंकों को इस्तेमाल करते हैं तो उनके साथ में दूसरी ग्रुपिंग की जाती है। अभी क्या है कि टैंक, आपने इतनी लंबी कॉन्वॉय देखी, वो वहां की टरेन ऐसी है कि अगर आप रोड को छोड़ दें या हार्ड ग्राउंड को छोड़ दें तो टैंक फिर मिट्टी में धंस जाते हैं। तो क्या इस चीज की प्लानिंग की गई थी? क्या ऐसा सोचा गया था? अगर आप इतनी लंबी कॉन्वॉय लेकर चल दिए, ये तो उनकी किस्मत अच्छी है कि नेटो उनको नो फ्लाई जोन नहीं दे रहा या एयर सपोर्ट नहीं दे रहा, नहीं तो एक एक टैंक को आप सीक्वेंस से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो सिटिंग टैंक है, आप इस तरह के प्लेटफॉर्म लेकर चल पड़े हैं। लॉजिस्टिक्स की एक प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है। और किस लिए, क्यों आप इन शहरों पे कब्जा कर लेना चाहते हैं? देखिए, नाइपर नदी है, उसके पूर्व का जो इलाका है वहां पर रूसी मूल के लोग बहुतायत में है, उनकी जनसंख्या ज्यादा है। तो लोनास्क और डोनेस्क प्रोविंस में, डॉनबास में, और आप मारियोपोल का इलाका ले ले जो क्राइमिया का किया के साथ है, जहां पर आपके सामरिक महत्व की चीजें हैं, इतना आप ले लेते और छोड़ देते, ठीक रहता सब कुछ। लेकिन ये तो लड़ाई को आप एक गलत आयाम में लेकर चले गए। बिल्कुल, तो गलत आयाम की तरफ लेकर गया है रशिया, ये आप भी मानते हैं। जनरल शिबाज, जरा थोड़ा मानवीय एंगल की अगर हम बात करें, देखिए इतने दिन हो गए, 24 दिन हो गए युद्ध को। इस सवाल का शायद आप बहुत बेहतर तरीके से जवाब दे पाए। जो सिविलियंस हैं, जिन शहरों पर रूस का कब्जा और जो अभी भी यूक्रेन के कब्जे में है, वहां जो सिविलियंस हैं उन पर इन 24 दिनों में क्या बीत रही हो? बहुत, बिल्कुल पंकज, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बुरी हालात सिविलियंस की है। आपको पता है 30 से 35 लाख के करीब जो सिविलियंस हैं वो दूसरे देशों में, ईस्ट यूरोप में चले गए हैं, और जो वहां पर हैं उनको बहुत कठिनाई सहना करनी पड़ी। जो लोग, बच्चे, बूढ़े और औरतें ज्यादातर चली गई। मगर यह भी समझना पड़ेगा, जो लोग वॉलंटियर हैं वो लड़ रहे हैं फौज के, यूक्रेन की फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के। ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी विल पावर होगी लड़ने की। और मुझे लगता है ये लड़ाई लंबी खिंचेगी अगर नाटो के हथियार इनको कंटिन्यूस मिलते रहे। ये चाहे स्टिंगर मिसाइल है, चाहे वो आपकी जेवलिन है, चाहे आपके ड्रोन्स हैं। आपको एक मैं चीज बताना चाहूंगा पंकज, देखो रूस के पास एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फायदा था, उसने एक एयर सुपेरियरिटी गेन कर ली थी। शुरू में S-300 बर्बाद कर दिया था यूक्रेन का, और उसके बाद उसने एयरफील्ड, मगर उसके बाद उसने कोई इसका फायदा नहीं उठाया, क्योंकि जो पूरी एयर सुपेरियरिटी होने के बावजूद भी जो नुकसान यूक्रेन को हुआ इतना ज्यादा नहीं हुआ। और यूक्रेन ने बड़े सोच समझ के अपने आप को अर्बन एरिया में रख लिया है। अगर आपने आना तो आप हमारे ऊपर अटैक करो, अगर अर्बन एरिया को लड़ाई करोगे आप बिल्टअप एरिया में, तो आप देखेंगे कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होंगी रूस की, और ऐसे में डिफेंडर को फायदा है। तो ये एक जो लड़ाई है मुझे लंबी खिंचेगी, और इसमें ह्यूमन ट्रेजेडी बहुत ज्यादा होगी, कोलेटरल डैमेज बहुत ज्यादा हो रहा है रॉकेट और मिसाइल फायर से। इसका एक ही तरीका है, कोई ना कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकले, नहीं तो यह लड़ाई किसी मोड़ तरफ जा सकती है जो एक भयानक रूप ले सकती है। बिल्कुल। जनरल बख्शी, आपसे संपर्क हमारा टूटा था, बहुत देर से हम कोशिश कर रहे थे। अगर अब आप तक मेरी आवाज आ रही है, पंकज बोल रहा हूं। जनरल बख्शी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये सब खत्म कब होगा? पूरी दुनिया की निगाह शायद इस पर है, क्योंकि इतना नुकसान इन 24 दिनों में हुआ है। दो देशों के बीच में युद्ध है, लेकिन पूरी दुनिया पर उसका असर होता है। कब आपको लगता है कि इस सब का खात्मा होता?
देखिए, रूस के बड़े क्लियर उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स बता दिए हैं। काफी बातचीत हुई। वो कह रहे हैं कि यूक्रेन को क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कहना होगा कि हम नेटो में ज्वाइन नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की साहब तकरीबन ये मान गए हैं। दूसरी बात हो रही है कि यूक्रेन को डोनेट्स्क और लुहांस्क को इंडिपेंडेंट राज्य मानना होगा जो रूसी भाषाई प्रेडोमिनेंट है। तीसरी बात कि क्रीमिया को रूस का हिस्सा मानना होगा। पहले को तो ज़ेलेंस्की साहब मान गए हैं, बाकी दो में नेचुरली वो हिचकिचा रहे हैं। जी। रूसी कहते हैं कोई बात नहीं, टाइम हमारे पास है, हम ताबड़तोड़ आप पे उतनी दर्द पहुंचाएंगे जब तक आप इन चीजों पे हाँ नहीं करते। ठीक है, जितनी तबाही आपको अपने शहरों में चाहिए बगैर अंदर घुसे हम बाहर से कर सकते हैं। रूस ने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि वो अपनी एयरफोर्स को कंजर्व कर रहा है कि अगर नेटो से भिड़ंत हुई तब उसको उसकी एयरफोर्स की बहुत सख्त जरूरत होगी। T-14 टैंक्स कमिट नहीं हुए हैं यूक्रेन के अंदर। जो उनका एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम वाले टैंक्स है वो भी यूक्रेन में कमिट नहीं हुए हैं। जी। वो इसको अपना मेन थिएटर ऑफ वॉर बिल्कुल सर, थोड़ा समय कम है। वो अभी भी 1 मिनट में खत्म कर लूं क्योंकि सबसे कम समय मुझे मिला है। जी जी। तो ये है, वो अपना जो 65 किलोमीटर की कॉन्वॉय थी वो किसके दम के बूते वहां पे उन्होंने लंबी खींच दी थी यूक्रेन में और इतने दिनों से सड़कों पे खड़ी है। हाँ। उनके S-400 S-500 मिसाइल जो 600 किलोमीटर तक जिसका रडार देख सकता है, जिसने 150 किलोमीटर में इस लड़ाई में यूक्रेन का Su-27 मार गिराया है, जिसके बूते पर उनको पक्का यकीन है कि नेटो के स्टेल्थ फाइटर भी इंटरवीन नहीं कर सकेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो S-400 मिसाइल हमने खरीदा है, S-500 मिसाइल भी उनके पास है। ये एंटी एक्सेस एरिया डिनायल सिस्टम है जो 400 किलोमीटर तक पूरा एयर स्पेस डिनाई कर सकता है। वो रक्षात्मक इस्तेमाल इसका। ठीक है सर, और आप सबकी एक राय है। जी सर, मेरे पास सर वक्त इतना ही था। एक राय आप सभी जर्नल्स की है, वो ये कि ये युद्ध जो है जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए क्योंकि ऐसे में वरना दुनिया का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जनरल बख्शी आपका, जनरल सिंह, जनरल शिवाच और जनरल संजय मिश्रा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।